ओड टू मेलनकली, जिसे लिखने वाले जॉन कीट्स है। हमारे आज की क्लास में हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। अगर ओड के बारे में बात किया जाए तो यह एक तरह का लिरिकल पोएम होता है जो किसी के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे यह ओड किसके लिए लिखी गई है? मेलनकली के लिए लिखी गई है, दुख के लिए लिखी गई है। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोएम। नो नो गो नॉट टू लीथ नादर ट्विस्ट वुल्फ बेन टाइटर रूट फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। कि मतलब नहीं, तुम लीथ नदी में न जाओ और ना ही अपने आप को मोड़ो वुल्फ बेन के पास जो कि जहर से भरा होता है, और उसका इस्तेमाल भी मत करो। अगर लीथ नदी के बारे में बात किया जाए तो यह ग्रीक माइथोलॉजी का एक ऐसा नदी है जिस नदी में डूबने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो वही बोला जाता है कि लीथ नदी के पास मत जाओ। और वुल्फ बेन जो कि जहरीला पौधा होता है, उसका जड़ बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, वो दुख तकलीफ को ख़त्म कर सकता है, तो उसके पास भी जाने के लिए मना किया जा रहा है। आगे बोला जाता है नॉट सफर दाई पेल फॉरहेड टू बी किस्ड। और तुम्हारा वह जो पीला पड़ चुका शरीर है, जो पीला पड़ चुका तुम्हारा माथा है, उसे किसी को भी चूमने मत दो। मतलब उसे न मौत न दुख कोई भी उसे टच ना कर सके। बाय नाइट शेड रवि ग्रेप ऑफ पोर्सिपाइन। और नाइट शेड जो कि एक तरह का डेडली प्लांट होता है जिसका संबंध प्रोसरपाइन से है, तो उससे भी उसको ना जोड़ो। मेक नॉट योर रोजरी ऑफ यूबेरिस। और अपने आप को सिंबल ऑफ डेथ से अपने अगल बगल में उसे मत आने दो। नॉर लेट द बीटल नॉर द डेथ मॉट बी। और ना ही बीटल को जो कि एक तरह का कीड़ा होता है, और ना ही डेथ मॉथ को अपने पास आने दो। मतलब हर वह चीज़ जो मौत से जुड़ी है उसे अपने पास मत आने दो। योर मॉर्नफुल साइक नॉट द डाउनी ओल। और ना ही दुख को और ना ही अंधेरे को अपना साथी बनने दो। मोर्नफुल साइक मतलब शोक वाली आत्मा, और डॉनी ओल मतलब अंधेरा। तो वही बोला जा रहा है, इनको भी अपना साथी मत बनने दो। आ पार्टनर इन योर सोरोस मिस्ट्रीज। तुम्हारे दुख के रहस्य का साथी बने, इन्हें ऐसा मत करने दो। फॉर शेड टू शेड विल कम टू ड्रॉसली। उदासी है या जो अंधेरा है वह धीरे धीरे करके तुम्हारे पास आएगा। एंड ड्राउनी द वेकफुल एंग्विश ऑफ द सोल। तुम्हारी जागरूक आत्मा को दर्द में डुबो देगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं होगी। बट व्हेन द मेलनकली फिट शैल फॉल। लेकिन जब उदासी अचानक से आएगी, सडन फ्रॉम हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड। ऐसा लगते हुए कि आसमान से मानो बारिश हो रही है। डेट फॉस्टर द ड्रूप हेडेड फ्लावर ऑल। जिससे जितने भी फूल होते हैं वह उससे पूरी तरीके से सूख जाते हैं, उदासी से मुरझा जाते हैं। एंड हाइड्स द ग्रीन हिल इन एन अप्रैल श्राउड। और पूरे के पूरे हिल को, पूरे के पूरे पर्वत को किससे भर देते हैं? तो बारिश से और दुख से भर देते हैं। यहाँ पे अप्रैल श्राउड का मतलब है अप्रैल के घड़ियाले, मतलब कफन। तो यहाँ पे पूरे के पूरे पर्वत को कफन से ढक देते हैं, मतलब बारिश से दुख से ढक देते हैं। देन ग्लड दाई सोरो ऑन द मॉर्निंग रोज। जो कि तुम्हारे दुख को संतुष्ट करते हैं, किससे? फ्रेश जो गुलाब होते उसकी सुंदरता से। और ऑन द रेनबो ऑफ द सॉल्ट सैंड वेव। या नमकीन बालू के लहर पे बने इंद्रधनुष पर। और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोबल पियोन्स। या गोलाकार पियोन के फूलों के संपदा पर, सुंदरता पर। और इफ़ द मिस्ट्रेस सम रिच एंगर शोज। और अगर तुम्हारे चाहने वाले या फिर तुम्हारी चाहने वाली तुम पे गुस्सा करते, इम्प्रीजर हर सॉफ्ट हैंड एंड लेट हर रेव। तो उसके हाथों को बहुत ही मुलायमता के साथ पकड़ो, बहुत ही कोमलता के साथ पकड़ो, और उसे उसका गुस्सा दिखाने दो। एंड फील डीप अपॉन हर परलेस आई। और गहराई से, बहुत ज़्यादा गहराई से उसकी अद्भुत आँखों में देखो। शी डिवेल्स विथ ब्यूटी दैट मस्ट डाई। वह सुंदरता के साथ रहती है,
वह सुंदरता जिसे अंत में मरना ही है, खत्म होना ही है। एंड जॉय हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स, और वह खुशी, वह आनंद जिसका हाथ सदैव आपके होठों पर होता है। बीडिंग एड्यू एंड एचिंग प्लेजर नाई, वह खुशी जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है लेकिन वह आपको पीड़ा भी देता है। टर्निंग टू पॉइजन वाइल द बी मॉथ सिप, वह दुख जो जहर बन जाता है हालांकि इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ए इन द एवरी टेम्पल ऑफ डिलाइट, हाँ खुशी के मंदिर में ही वीड मेलनकनी हैज़ हर सोवरन शाइन, पर्दों में छुपी उदासी का राजसी मंदिर है। दो सीन ऑफ नन सेव हिम होस स्ट्रेनस टंग, हालांकि उसे कोई देख नहीं पाता सिवाय उसके जिसकी कठोर जुबान कैन बर्स्ट डाउन ग्रेप्स अगेंस्ट हिज पैलेट फाइन, जो खुशी के अंगूर को अपने स्वादिष्ट जुबान पर फोड़ सकता है। ही सोल शेल्ट टेस्ट द सैडनेस ऑफ हर माइट, कि उसकी आत्मा उसकी शांति के दुख का स्वाद चखेगी। एंड बी अमंग हर क्लाउडी ट्रॉपी हंग्स, और उसके बादलों के ताजों के बीच लटका रहेगा। इसी के साथ हमारी यह पोयम खत्म होती है।